नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एच नॉलेज एंड मोर पर। ये सेल डिवीज़न से संबंधित सेकंड वीडियो मैं पोस्ट करने जा रहा हूं आपके लिए। ये सेकंड लेक्चर मैंने तैयार किया है एमाइटोसिस पर। जैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि सेल डिवीज़न के 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। वो कौन कौन से टाइप्स हैं मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आपको। एक होता है जिसको आप लोग कहते हैं अमाइटोसिस, एमाइटोसिस बोलते हैं। दूसरा होता है माइटोसिस और तीसरा होता है मियोसिस। एमाइटोसिस जिसको हम लोग सीधा असूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोसिस जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, मियोसिस जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एमाइटोसिस या एमाइटोसिस के बारे में चर्चा करूंगा या असूत्री विभाजन के बारे में चर्चा करूंगा। इसके बाद की वीडियो में मैं आपके लिए आगे का पार्ट्स लेके आऊँगा। तो एमाइटोसिस होता क्या है ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके आगे हमको माइटोसिस और मियोसिस भी पढ़ने हैं। तो एमाइटोसिस हमको पता होना चाहिए कि सबसे सिंप्लीफाइड डिवीज़न अगर कोई होता है तो वो होता है एमाइटोसिस डिवीज़न। सबसे सिंपल या सरल प्रकार का डिवीज़न होता है। सिंपल डिवीज़न आपको देखने को जिसमें मिलेगा वो कहलाएगा अमाइटोसिस डिवीज़न या एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन कहलाएगा। ये जो सिंपल डिवीज़न है एमाइटोसिस होता है, ठीक है, ये हमेशा लोअर कैटेगरी के एनिमल में ही मिलेगा। मतलब जितने भी प्रकार के हायर प्लांट है, हायर वर्टिब्रेटा है एनिमल्स में, उनमें कभी नहीं मिलेगा। मतलब ये सिर्फ किस में पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा? ओनली लोवेस्ट लिखता हूँ मैं, लोवेस्ट एनिमल कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। समझ में है ना? लाइक एज ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटोजोवन एनिमल्स, प्रोटोजोवन एनिमल्स में आपको ये देखने को मिलेगा, अमाइटोसिस डिवीज़न देखने को मिलेगा। इसके विभिन्न सदस्यों में आपको मिलेगा। जितने भी प्रकार के उच्च श्रेणी के उच्च वर्गीय पौधे और जंतु है उसमें ये नहीं मिलता अमाइटोसिस डिवीज़न। इसकी डिस्कवर या खोज की बात है तो इसके डिस्कवरर के रूप में एक साइंटिस्ट का नाम आता है रेमक। जो रेमक नामक साइंटिस्ट था 1855 में इस का खोज किया था। और बाद में फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने 1882 में इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था, इसको डिटेल्ड डिस्क्राइब किया था। याद रखेंगे आप लोग, फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। क्लियर है? तो फ्लेमिंग विभाजित हो रही कोशिकाओं को देखने का श्रेय जाता है फ्लेमिंग को। जिस कोशिका में उन्होंने देखा था, एक सरीसृप में उन्होंने देखा था, सॉरी एक सरीसृप में देखा था, ट्राइट्यूरस मस्कुलोसा नामक सरीसृप में देखा था। ट्राइट्यूरस मस्कुलोसा नामक ये रेप्टाइल्स में देखा था। किस में देखा था? रेप्टाइल सरीसृप प्राणी में देखा था। उन्होंने देखा था कि जो सोमेटिक सेल्स होता है उसमें माइटोसिस, सोमेटिक सेल्स में जो विभाजन होती है उसको माइटोसिस डिवीज़न कहते हैं। ठीक है? जो ट्राइट्यूरस या ट्राइट्यूरस मस्कुलोसा है ये रेप्टाइल्स था, और उन्होंने देखा था कि इसके सोमेटिक सेल्स में जो डिवीज़न हो रही है उसको बाद में माइटोसिस कहा उन्होंने। ये फ्लेमिंग के अनुसार है, फ्लेमिंग ने ऐसा बताया था। ठीक है? तो ये याद रखिए कि अमाइटोसिस जो डिवीज़न होता है उसको खोजने का श्रेय जाता है रेमक को, लेकिन उसका विस्तृत वर्णन फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है? अपवाद स्वरूप एक्सेप्शनल में अगर आप जाएंगे तो कुछ वर्टिब्रेट जो प्राणी होते हैं उसके भ्रूणी झिल्लियों में पाया जाता है। ठीक है ना? कुछ कशेरुकी प्राणी होते हैं, सम वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिल सकती है इस प्रकार का डिवीज़न। ठीक है? ये एक्सेप्शनल है, अपवाद है। क्या है ये? एक
एक्सेप्शनल, ये एक अपवाद है, याद रखेंगे। समझ में आया? एमाइटोसिस में जितने भी डिवाइड होने वाली सेल्स होती है, क्रोमोसोम होता है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। ठीक है, इवन जो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी अप्रभावी रहती है। मतलब इसमें गुणसूत्र में, स्पिंडल फाइबर में, उसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में कोई काम नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। इस प्रकार के जो डिवीज़न होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक लंबा हो जाता है। मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये पूरी की पूरी एक सेल समझ लीजिए। ठीक है, अंदर का जो केंद्र है वह न्यूक्लियोलस है। ठीक है, जो भरा हुआ है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म द्रव। ठीक है ना, ये एक सेल हो गई। ठीक है, कौन सी सेल है ये? प्रोटोजोवन एनिमल का सेल हो गया। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सबसे पहले केंद्रक लंबा होगा। इसमें ये जो केंद्रक है वो क्या होगा, लंबा होगा। वो लंबा होकर लगभग इस प्रकार की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये है आपका कोशिका। ठीक है ना, तो जब ये लंबा होता है तो उसके अंदर का जो न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पर गहरा होने के कारण न्यूक्लियस में खिंचाव दबाव उत्पन्न होता है, फलस्वरूप न्यूक्लियोलस दो भागों में बढ़ जाता है। केंद्रक लंबा हुआ पहले, ठीक है ना, डंबल आकार ग्रहण किया, इनके बीच में एक नैरो भाग बन जाता है, सकरा भाग बन जाता है। सकरा भाग बनने के कारण बाहर की तरफ एक खांच बन जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये हल्का सा कर्व दिखेगा, ऐसा, ये ऐसा कर्व दिखेगा, ऐसा उभरा हुआ आपको दिखाई देगा। ये इसको मैं फिर से ड्रा आउट कर रहा हूँ, ये इस प्रकार का ऐसा उभरा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर कर्व दिखेगा, ये खांच। ठीक है, ये जो खांच दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रिक्शन जो दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दिया? क्योंकि केंद्रक लंबा हो रहा है, खींच रहा है। समझ रहे हो ना? ठीक है, केंद्रक के बीच का यह भाग गहरा खांच में बदल जाता है। अंत में केंद्रक क्या होगा, दो भागों में बढ़ जाएगा। इसका जो केंद्रक है, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है ये कंस्ट्रिक्शन है। ये जो केंद्रक है कितने भागों में बटेगा? दो भागों में बढ़ जाएगा। कैसे दो भागों में बटेगा? देखिए, पहले खिंचाव इतना बढ़ेगा कि ये दो भागों में बढ़ जाएगा। मतलब बाहरी सेल एक ही रहेगा, ये इस प्रकार का, ठीक है, और केंद्रक दो भागों में ऐसा बंट जाएगा। पहला समझ में आया? ठीक है, जब केंद्रक दो भागों में बढ़ गया तो केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका झिल्ली में एक दरार बन जाती है, खांच बन जाता है, एक कर्व बन जाता है। ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो हो रहा था ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक ऐसा खांच बन जाएगा, ऐसी स्पष्ट खांच। ग्रुप लिख देता हूँ मैं, ग्रुप। ठीक है ना, एक खांच बन गया, दरार बन गई, तो धीरे धीरे गहरा होकर कोशिका द्रव्य को भी दो भागों में बांट देती है। इस प्रकार एक कोशिका से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार एक कोशिका से यहाँ पर ऐसे दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये ऐसा समझ में? यहाँ पर एक सेल था और एक सेल से यहाँ पर दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। ये अपने आप में एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो दिखाई देगा न्यूक्लियोलस है, और जो द्रव भरा होगा ये है साइटोप्लाज्म। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। सेम संरचना इसमें भी देखने को मिलती है, एक था दो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एमाइटोसिस या असूत्री की इस क्रिया द्वारा उत्पन्न दोनों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों ने जीवाणुओं में होने वाली कोशिका विभाजन को भी एमाइटोसिस विभाजन की श्रेणी में रखा है। कहने का मतलब जो एमाइटोसिस विभाजन जो होता है ये हमेशा आपको केवल लोअर एनिमल में देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले ही कर रखा है। और ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटोजोवंस एनिमल में ये होगा, प्रोटोजोवंस एनिमल में होगा, लाइक इज अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोवन, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था अमाइटोसिस। इसके बाद जो मैं दूंगा वो काफ़ी टफ होगा, वो होगा माइटोसिस और मियोसिस का। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।